दोनों बातें, एक तो 370 का असर, दूसरा जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनसे आप संतुष्ट हैं इस समय जो श्रीनगर में? देखिए, सभा ने बहुत सही कहा है, एक तकलीफ है जो इस समय भारतीय मुसलमानों की भी है और स्वाभाविक है कि कश्मीरी मुसलमानों की भी है। वो इस देश में जगह जगह हजारों की तादाद में आप कश्मीरी स्टूडेंट्स पाएंगे जो हॉस्टलों में रह रहे हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा के हॉस्टलों में, यहाँ पुणे में, बेंगलोर में, हर जगह भरे हुए। आप अचानक पाते हैं कि उनके साथ एक खास माफ कीजिए, खास तरह का व्यवहार होने लगा है जो नहीं होना चाहिए और उससे एलिनेशन बढ़ता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें सच्चाई भी स्वीकार करनी चाहिए। हम बार बार जब पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सेटलमेंट का एक ही मतलब है कि प्लेबिसाइट हो, और प्लेबिसाइट हो गए तो मुसलमान या तो पाकिस्तान के पक्ष में वोट देंगे। आज़ादी वाली बात तो भूल जाइए, 20-25 साल पहले जरूर थी, तो मुसलमान मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट देंगे। तो क्या हम टू नेशन थ्योरी स्वीकार कर लें? हमने आज़ादी के बाद कहा था कि हम टू नेशन थ्योरी हम नहीं मानते कि हिंदू और मुसलमान अलग नेशन है। तो अब हम क्या कश्मीर में जाकर के स्वीकार कर लें? इस पे हमें थोड़ा गहराई के साथ सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंदूक के बल पे, जिस तरह से पिछले चुनाव हुए हैं वो सन 52 से लेकर के और हाल तक के, वो कोई बहुत फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, और जो सरकारें बनी थी वो कोई बहुत अच्छा चेहरा लेके नहीं बनी थी, लेकिन चल रहा था। तो अब भी अगर हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं, और पॉलिटिकल सोल्यूशन का एक ही मतलब है, हम पाखंड में स्पष्ट स्वीकार नहीं करते। पॉलिटिकल सोल्यूशन का मतलब प्लेबिसाइट करा दीजिए, तो जाहिर है कि मुसलमान तो पाकिस्तान के पक्ष में ही वोट देगा ना कश्मीर का। तो फिर आप क्या ये मानना चाहते हैं कि हम टू नेशन थ्योरी सही थी, हमने उसे मान लिया? ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मसले हैं। देखिए, पार्टीशन हुआ था तो दो सूबों का पार्टीशन हुआ, मुख्य रूप से पंजाब का और बंगाल का। अगर कश्मीर भी उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होता, यहाँ भी बंटवारा होता, जो मुस्लिम इलाके थे पाकिस्तान में चले जाते, जो हिंदू सिख इलाके थे वो भारत में रह जाते, तो शायद ये सारी समस्या नहीं आती। लेकिन वहाँ तो एक राजा था, और राजा को जो पार्टीशन के लिए जो कानून बने थे उनमें अधिकार था कि भारत या पाकिस्तान किसी में शरीक हो जाए, वो भारत में शरीक हो गया। तो ये सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसले हैं। बहरहाल जो सभा जी कह रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत रिलेवेंट है कि हमें भारत में एक सचमुच सेकुलर डेमोक्रेसी कायम करें, तो शायद कश्मीरी मुसलमानों को भी हम ये समझा सकेंगे कि उनके हित भारत में रहने में है। पाकिस्तान का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। आपने कश्मीर से पत्रकारों के गायब होने की बात की सभा जी, बलूचिस्तान से जितने पत्रकार गायब हुए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। पूरे बलूचिस्तान छोड़ दिए, इस्लामाबाद से पत्रकार उठा लिए जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती। सुप्रीम कोर्ट भी अपना, जिसे आप कह सकते हैं, गिड़गिड़ाती है ISI के सामने कि उन पत्रकारों को पेश किया जाए, उन्हें नहीं पेश किया जाता। तो लेकिन अब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमने सारी जो डेमोक्रेटिक और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक चेतना बनाई थी वो कुंद हो रही है इस समय। हम अपने जो कश्मीरी मुसलमानों को छोड़ दीजिए, भारतीय मुसलमानों के मन में अगर असुरक्षा पैदा हो रही है, और सभा बहुत सही कह रही थी, मतलब ये जो तकलीफ है ये कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। तो जब भारतीय मुसलमान आपके नहीं कन्विंस हो रहे हैं कि इस राज्य में उनका भी कोई स्टेक है, तो कश्मीरी मुसलमानों को आप कैसे करेंगे? तो ये सब बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। कई बार हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलीकरण में चले जाते हैं। आपने जो बात कही आज के मैं सभा जी आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण कही। 90 के दशक से पहले ये स्थितियां नहीं थी। आज जो राय साहब कह रहे हैं कि आज अगर मान लीजिए वहां रेफरेंडम हो तो कश्मीर का मुसलमान एक तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आएगा। हमें लगता है वो स्थिति देर में भी आ गई। 90 के पहले भी वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे देता, उसमें आज़ादी के समर्थक भी थे। लेकिन चूंकि जमाते इस्लामी का पिछले 30-40 सालों में वहां पे प्रभाव बहुत बड़ा है, तो कश्मीरी मुसलमान कभी आप ये सोचिए कि चुनाव में भारत के पक्ष में वोट देगा, वो मुझे नहीं लगता संभव है।